हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा के मंडल। तो हरियाणा के कितने मंडल हैं? हरियाणा के 6 मंडल हैं और इसको हमें ट्रिक के साथ याद करेंगे, जिस ट्रिक का नाम है गरफरी का। आपको पता ही है कि हरियाणा के मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रिक करेंगे गरफरी का। घर में जी से गुरुग्राम, एच से हिसार मंडल, ए से अंबाला मंडल, आर से रोहतक मंडल, फ्री से फरीदाबाद मंडल और का से करनाल मंडल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने घर को तो जो है वो इंग्लिश में लिखा और फ्री का को जो है वो हिंदी में लिखा। तो मैंने इसको क्यों लिखा है? क्योंकि प्रारंभ में हमारे केवल 6 शुरुआत से ही हमारे पास 6 मंडल नहीं थे। तो प्रश्न 2 है, आपसे पूछ लेंगे कि प्रारंभ में हरियाणा में कितने मंडल थे? तो प्रारंभ में हरियाणा में जो है 4 मंडल थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। तो 4 मंडल थे। वे कौन कौन से मंडल थे? तो वे प्रारंभिक के 4 मंडल थे: अंबाला मंडल, रोहतक मंडल, हिसार मंडल और गुरुग्राम मंडल। इसलिए मैंने जो है वो घर को तो जो है इंग्लिश में लिखा और फ्री का को जो है वो हिंदी में लिखा। अब घर जो है, घर में जो मंडल आते हैं गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, ये हमारे स्टार्टिंग के 4 मंडल थे। 2 मंडल जो हैं फरीदाबाद और करनाल, ये 2 मंडल जो हैं वे हमारे बाद में बने हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि प्रारंभिक मंडल कौन से थे? तो प्रारंभिक मंडल थे 4 और 2 जो है वो बाद में बने थे। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। फिर हम देख लेते हैं गुरुग्राम। अब हम हर मंडल के बारे में जानेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। गुरुग्राम मंडल, तो इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है? ये गुरुग्राम में ही है और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें गुरुग्राम मंडल में जो क्या है, आईटी हब और कॉरपोरेट सेक्टर का गढ़ जो है वो गुरुग्राम मंडल है। और महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि गुरुग्राम मंडल को कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले आया हुआ है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि कौन से जिले को कहा जाता था? तो उसमें गुरुग्राम को जो है वो महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य की भूमि कहा जाता था। फिर आगे देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि गुरुग्राम मंडल में कितने जिले हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आते हैं। तो गुरुग्राम मंडल में जो है वो 3 जिले आते हैं: गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो ये 3 जिले आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इसमें से एक, तो आप इसको देख लेना। फिर अगला मंडल है हमारा हिसार मंडल। हिसार मंडल जो है वो इसका मुख्यालय वो हिसार में ही है। इसकी विशेषताएं देख ले तो इसमें एग्जाम मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर किया है जो इन मंडलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा हिसार मंडल है। अब पूछ लेंगे कि हिसार मंडल का मुख्यालय कहाँ? तो मुख्यालय जो है वो हिसार में ही है। अब विशेषता देख लेते हैं। पूछ लेंगे कि कृषि और पशुपालन क्षेत्र का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो हिसार जो है जिसमें सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है और पशुपालन किया जाता है। फिर दूसरा है हिसार में जो है वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय भी है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है इस मंडल से। और चारा का कटोरा, आपसे पूछ लेंगे कि चारा का कटोरा किसे कहा जाता है? तो हिसार को जो है वो चारा का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि और पशुपालन किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हिसार मंडल में कितने जिले आते हैं? तो हिसार मंडल में जो कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं और वो कौन कौन से हैं? हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद। तो हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद जो है वो हिसार मंडल में आते हैं। चारा का कटोरा किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्बाला मंडल। अगला पॉइंट, अगला मंडल है हमारा अम्बाला मंडल। इसका मुख्यालय जो है वो अम्बाला में ही है और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। धार्मिक, शैक्षणिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अम्बाला कैंटोनमेंट सिटी या छावनी नगर भी कहा जाता है। अम्बाला को छावनी नगर भी कहा जाता है। कैंटोनमेंट सिटी वो होती है जहाँ पर जो हमारी पुलिस की ट्रेनिंग होती है। तो आपको पता ही है कि अम्बाला में हमारा पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर भी है। फिर जो अम्बाला मंडल में यमुनानगर आता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि यमुनानगर की विशेषता क्या है। तो यमुनानगर जो है वो लकड़ी उद्योग एवं हथियार औद्योगिक कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यमुनानगर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो यमुनानगर जो है वो लकड़ी उद्योग एवं हथियार यानी कि कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। अब अम्बाला मंडल में कितने जिले आते हैं। तो अम्बाला मंडल में भी 4 जिले आते हैं, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। तो इसमें जो है 4 जिले आते हैं इम्पोर्टेंट। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब जो हमारा 23वां जिला बना है, 23वां जिला हमारा कौन सा बना है, हस्सी को जो है वो हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया है 16 दिसंबर 2025 को। तो ये हमारे हिसार मंडल में ही आएगा। फिर हमारा अगला मंडल है रोहतक मंडल। रोहतक मंडल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मंडल है। रोहतक मंडल ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले जो है वो रोहतक मंडल में ही आते हैं। इसका मुख्यालय रोहतक में ही है। इसकी विशेषताएं क्या है कि जाट बहुल क्षेत्र यानी कि रोहतक में सबसे ज़्यादा जाति जाटों की पाई जाती है। जाटों का इलाका जो है वो रोहतक है। और राजनीति का गढ़ यानी कि जो सबसे ज़्यादा एमएलए वगैरह वो ज़्यादातर रोहतक के पाए जाते हैं। तो रोहतक को क्या है, राजनीति का गढ़ कहा जाता है। पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा, राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है, रोहतक को। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि राजनीतिक राजधानी हरियाणा की किसे कहा जाता है, तो रोहतक को कहा जाता है। रोहतक एक ऐसा जिला है जिसमें 5 जिले आते हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। भिवानी को जो है वो लोहा नगरी और छोटी काशी भी कहा जाता है। हम इस मंडल में जो और जिले हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत वो बता रही हूँ जो पूछे जा रहे हैं। जैसे भिवानी को लोहा नगरी और छोटी काशी कहा जाता है, वो इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हमें आपको थोड़ा थोड़ा इसमें याद हो जाए। और जब हम जिलों के उपनाम करेंगे और हर जिले की विशेषताएं करेंगे तब उसमें मैं आपको और अच्छे से डिटेल से बता दूंगी। तो झज्जर हमारा हो गया। फिर हमारा फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी मंडल इम्पोर्टेंट है, किसी से कुछ भी पूछ लेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रही हूँ, पॉइंट्स को जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कि इन मंडलों का मुख्यालय पूछ लेंगे, विशेषता पूछ लेंगे, और ज़्यादातर आता है कि कितने जिले आते हैं, तो ये सब पूछ लेंगे। तो मुख्यालय फरीदाबाद में। विशेषता एनसीआर क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक हब जो है फरीदाबाद है। और हरियाणा की औद्योगिक राजधानी फरीदाबाद को ही कहा जाता है। फरीदाबाद में ही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है। तो हरियाणा का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो एक नींव है औद्योगिक की, आर्थिक स्थिति की, हमारी इकोनॉमी की रीढ़ जो है वो फरीदाबाद ही है। इसमें जो है वो 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, मेवात। जो पहले मेवात था, अब जिसे नूंह बोलते हैं, ये जो है 3 जिले जो है वो हमारे फरीदाबाद में आते हैं। फिर अगला हमारा आखिरी मंडल जिसे कहते हैं हमारा करनाल मंडल। तो इसका मुख्यालय करनाल में ही है। विशेषता इसे दान का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ हरियाणा।
पहले भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। बहुत बार आया हुआ है कि दान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो करनाल को जो है वो दान का कटोरा कहा जाता है। करनाल को जो है वो नासा द्वारा वर्ल्ड हेल्थीस्ट सिटी घोषित किया गया है, करनाल को। फिर है कुरुक्षेत्र, इसमें जो करनाल में जो एक जिला आता है कुरुक्षेत्र, उसको धर्म क्षेत्र यानी कि महाभारत की युद्ध भूमि कहा जाता है। फिर है इसके 3 जिले हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। करनाल, पानीपत और कैथल। पानीपत को आपको पता ही 3 ऐतिहासिक युद्ध भूमियाँ, पानीपत में हमारी 3 लड़ाई हुई हैं, ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। फिर है कैथल, कैथल जिसका प्राचीन नाम कपिल स्थल था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।